नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है उसे कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर उसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। इसके पक्ष में तो काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं, जैसे काफ़ी एविडेंस है जिससे साबित होता है अगर सरकार हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सब्सिडी देती है तो हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव होते हैं, पॉपुलेशन रिडक्शन में सहायता मिलती है, पॉवर्टी कम होती है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है और इकोनॉमी का फ्यूचर भी अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल आईआईटी, आईएम, आईआईएससी में सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इससे इक्विटी भी इंश्योर होती है। गरीब परिवारों के बच्चे जो नहीं पढ़ पाते, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो सरकार की सब्सिडी की सहायता से पढ़ लेते हैं और अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। मतलब इंक्लूसिवनेस आती है सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी। जब जर्मनी जैसे देश ऐसा कर सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? हाँ, ये बात सही है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, जर्मनी डेवलप कंट्री है, लेकिन देखो आप एजुकेशन में सब्सिडी देकर ही ये इंश्योर कर सकते हो कि आप डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो सरकार सब्सिडी नहीं देगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को तो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग जिनके पास टैलेंट है, पैसा नहीं है, वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और इससे पूरे देश का नुकसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो बाकी देशों में एजुकेशन पर काफ़ी खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन इंडिया में रिलेटिवली काफ़ी कम खर्च किया जाता है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं सब्सिडी को कंटिन्यू करने के पक्ष में, और डिसकंटिन्यू करने के पक्ष में देखो कम आर्गूमेंट है। सबसे पहला आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि देखो यूनिवर्सिटीज़ में या फिर हायर एजुकेशन के दूसरे इंस्टीट्यूशंस में सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, उनका फ़ायदा अमीर लोगों के द्वारा ज़्यादा उठा लिया जाता है। मतलब वास्तव में जो लोग गरीब होते हैं वो काफ़ी बार फ़ायदा उठा नहीं पाते, और इसीलिए काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पर आप देखोगे कि वेल ऑफ फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो ये तो सरकार की सब्सिडीज़ का वेस्टेज है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो पिछले काफ़ी सालों से सैलरीज़ में, खर्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, तो कुछ जो खर्च बढ़ा है उसको कम करने में स्टूडेंट्स को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, यानी कुछ तो फीस देनी चाहिए बच्चों को भी। नेक्स्ट पॉइंट, देखो यूनिवर्सिटीज़ अगर अपने आप से सेल्फ फंडेड हों तो ये ज़्यादा अच्छा है। सरकार के पैसों पे अगर यूनिवर्सिटीज़ डिपेंड करती हैं तो सरकार का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज़ सेल्फ फंडेड हों, अपना खर्चा अपने आप से चला सकें, तो वो ज़्यादा ऑटोनमस तरीके से काम कर सकती हैं। जैसे देखो काफ़ी तरीके हो सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के पास पैसा कमाने के। यूनिवर्सिटीज़ प्रमोशन कर सकती हैं कुछ प्राइवेट कंपनीज़ का। एक तरीका जैसे जिसको आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी में टावर्स लगाने दीजिए, इससे टेलीकॉम कंपनीज़ आपको पैसा देंगी। मतलब इस जैसे बहुत से तरीके हो सकते हैं जिनसे यूनिवर्सिटीज़ पैसा कमा सकती हैं और सेल्फ फंडेड हो सकती हैं। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, आप फी स्ट्रक्चर को रैशनलाइज कर दीजिए ताकि जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उन परिवारों के बच्चों के लिए सब्सिडी जारी रहे, लेकिन वो बच्चे जो वेल ऑफ फैमिली से संबंध रखते हैं, जिनके पास अच्छा कैसा पैसा है, उनको सब्सिडीज ना मिले। तो आप फी स्ट्रक्चर को रैशनलाइज कर सकते हो ये इंश्योर करने के लिए कि सब्सिडी का जो फ़ायदा है वो वास्तव में नीडी स्टूडेंट्स को हो। नेक्स्ट पॉइंट, देखो जो स्टूडेंट्स इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के निकलते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने सरकार की सब्सिडी की सहायता से एजुकेशन प्राप्त की है तो कुछ अब वो करे यूनिवर्सिटीज़ के लिए। बाकी देशों में ऐसा काफ़ी होता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा काफ़ी कम होता है कि आईआईटी, आईआईएससी या फिर दूसरी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स पास आउट हुए हों और उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत कुछ किया हो। मतलब हैं तो सही एग्जाम्पल्स, यूँ नहीं कह सकते कि ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन इंडिया में रिलेटिवली ऐसे एग्जाम्पल्स कम हैं। एक बार पढ़ लिख गए आईआईटी के बच्चे, बहुत बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है ब्रेन ड्रेन हो जाता है।
मतलब जैसे ही आईआईटी से पास आउट हुए जॉब लग गई, उसके बाद तो इंडिया में आना ही कम हो गया। ऐसी चीज़ें बहुत बार देखने को मिलती हैं। ये चीज़ें सही हैं, गलत हैं, क्यों होती हैं, क्यों नहीं होती हैं, वो देखो ऑल टुगेदर एक अलग इशू है। लेकिन फिलहाल एक पॉइंट है कि वो स्टूडेंट्स जो इन पब्लिक यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, जिन्होंने सरकार की सब्सिडी का फ़ायदा उठाया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अब अपनी उस यूनिवर्सिटी के लिए, अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ करें। मतलब ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सब्सिडी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।